मैंने तो आज ना स्टेज पे भी यही बोला है कि भी देखो हमारा समाज शुरू से ही बहादुर बहुत था, लेकिन उसे उसकी पहचान नहीं मिली। अब हमारी माएँ पढ़ी लिखी हैं, लड़कियां पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, एजुकेशन जितनी होगी उतनी बच्चियां आगे आएंगी, बहुएं आगे आएंगी, वो आगे लेंगी। हमने तो अपनी बच्चियों को पढ़ा लिखा के बना दिया और अब हमारी डिमांड है कि अब हमें गुर्जर रेजिमेंट मिलनी चाहिए। और रविंद्र भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारी बात और इस महोत्सव की बात पूरे देश और दुनिया में पहुंचा रहे हैं आपको भी दिल से धन्यवाद है। पहली बार आया हूं और मैं आगे दंग रह गया हूँ, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह के उत्सुक है लोग बाग। और हमें बड़े गर्व के साथ कहना चाहिए कि हम गुर्जर हैं। जो हमारी कुरीतियाँ हैं, दहेज लेना, शराब पीना या वो, उनको छोड़ के हमें पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना चाहिए। हम जो पश्चिमी सभ्यता थी उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो गए थे, और अब आप देख रहे हैं कि जब आप स्वयं को पहचानोगे तो अपनी चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। इतनी भीड़ होते हुए भी इस समारोह की ये खासियत है, कोई भी अनवांटेड घटना अब तक नहीं घटी, ना पिछले साल घटी ना अब हुई। स्वागत है आपका भारत के गुर्जर चैनल में, और लगातार आप देख रहे हैं गुर्जर महोत्सव की महा कवरेज भारत के गुर्जर के साथ। सर स्वागत है भारत के गुर्जर चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बड़ा महोत्सव, इतना अनुशासित, इतनी भीड़ का पूरे देश में आज तक हुआ नहीं है। बहुत बड़ा उत्सव है। और रविंद्र भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारी बात और इस महोत्सव की बात पूरे देश और दुनिया में पहुंचा रहे हैं आपको भी दिल से धन्यवाद है। हमारी माता बहनों का, हमारे दादी और बाबा जो हमारे पगड़ी और वो उसमें चलते थे, उसे देख के इतनी खुशी हो रही है कि वो फिर से वापस आ गया है। अभी 20 साल करीब पहले मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा कुछ देखने को मिल रहा था। बहुत बड़ा उत्सव है और आयोजकों का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि सब लोग हमारी पारंपरिक जो वेशभूषा है उसमें लोग दिख रहे हैं, ये बड़ी बात है हमारे लिए। आज आप भी पूरे रम रहे हैं अपनी संस्कृति में, पगड़ी वगड़ी बांध के, और ओना सब दिख रहा है, तो किस तरह का आपकी फीलिंग आ रही है? फीलिंग तो इतनी अच्छी आ रही है कि हम सोचे ऐसे सच्चा चले। जो पहल है बहुत अच्छी पहल हुई है और ऐसी चलते रहे। सबसे ही निवेदन है शांति बनाए रखें, अच्छा काम करें और एक अच्छा उद्देश्य से जावे। मैंने तो आज ना स्टेज पे भी यही बोला है कि भी देखो हमारा समाज शुरू से ही बहादुर बहुत था, लेकिन उसे उसकी पहचान नहीं मिली। अब हमारी माएँ पढ़ी लिखी हैं, लड़कियां पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, एजुकेशन जितनी होगी उतनी बच्चियां आगे आएंगी, बहुएं आगे आएंगी, वो आगे लेंगी। हमने तो अपनी बच्चियों को पढ़ा लिखा के बना दिया और अब हमारी डिमांड है कि अब हमें गुर्जर रेजिमेंट मिलनी चाहिए। जैसे हमारे बच्चे शुरू से ही शहीद होते हैं, लेकिन कभी वो जाट रेजिमेंट के लिए, कभी गोरखा रेजिमेंट के लिए, कभी किसी के लिए, हमारी गुर्जर रेजिमेंट कब मिलेगी? हमारे चाय जी भी बार बार डिमांड उठाते रहे हैं पार्लियामेंट में, मलूक अंकल भी उठाते रहे हैं कि भाई हमारे गुर्जर रेजिमेंट, हमारे बच्चे ही देश की रक्षा कर रहे हैं और हमें ही हमारी पहचान नहीं मिलती। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। बस मैं सरकार तक अपनी यही बात पहुंचाना चाहती हूँ कि हमें गुर्जर रेजिमेंट चाहिए। वैसे मैं मोदी जी की बहुत फॉलोअर हूँ, मैं बसपा वालों की रोटी खाती हूँ, गुण मोदी जी के गाती हूँ। हमेशा से तुमने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे, क्योंकि मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, और मैं आरएसएस की मेंबर भी हूँ। बस उनसे हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है हमारे बच्चों को हमारी पहचान मिले, हमारे गुर्जर रेजिमेंट बने हम। जो हमारी नई युवा पीढ़ी है उन्हें कुछ सीखने को मिलता है कि हम क्या थे, कहाँ से, हमारी संस्कृति कल्चर, जिस तरह से यहाँ पे स्टॉल वगैरह भी लगाई हुई, तो हमारे बच्चों को एक पहचान मिलती है कि ये हमारा अपना समुदाय है। जैसे गुर्जर समुदाय है हमारा, तो उससे बहुत सारी चीज़ बच्चों में एक नयापन आता है। जैसे कि आप देख रहे हो खेल के क्षेत्र में भी आज, जैसे आजकल हमारा टीचर भी है, और हमारा न्यूज़ के क्षेत्र में हमारा रविंद्र कसाना है, हर क्षेत्र में हमारे बच्चे, हर एडमिनिस्ट्रेशन में, बिल्कुल डॉक्टर, इंजीनियर, कहीं ना कहीं हमारे बच्चे आगे जा रहे हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। और एक ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारी अगर मैं फीमेल आज बात करूँ 2023 बहुत एडवांस है, लेकिन आज हम फिर भी देख रहे हैं कि हमारे बच्चे ओना पहरे, पगड़ी पहने नजर आ रहे हैं, जो कि सोचते थे कि शायद 2023 तक आते आते धूमिल हो जाएंगे। लेकिन ये कल्चर जो इस तरह का दिखा रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? ये हमारे संस्कृति के सम्मान रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ये ओढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये अपने क्षेत्र में पीछे नहीं। ये कोई एजुकेशन में होंगे, कोई स्पोर्ट्स वाले होंगे, कहीं अपनी जॉब में होंगे, इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, टीचर होंगे, लेकिन ये एक हमारा मान सम्मान मर्यादा को दिखा रहे हैं। तो आगाज हो चुका है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन आपने कभी ऐसा सोचा था? मैं कह रहा हूँ 2023 में भी ये रंग देखने को मिलेगा। नहीं, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हमारा गुर्जर समुदाय जुड़ गया, ये नहीं सोचा था। ये नहीं सोचा था कि हम इस तरह से सेलिब्रेट करेंगे अपनी कम्युनिटी को, ये नहीं सोचा था। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। पॉजिटिव मैसेज यहाँ से जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। हमारे आप भी क्या कहेंगे मंजू जी? ये पॉजिटिव मैसेज क्या है, पूरा बम का गोला हो गया है ये तो। इतना जय हिंद, जय भारत, जय गुर्जर समाज। और गुर्जर समाज हमेशा ही देश की रक्षा करता आया है। आप तो अक्सर हम देखते हैं आपको पगड़ी वगड़ी पहन के रखते हैं, लेकिन आज के जो युवा हैं, बच्चे हैं, हम देख रहे हैं कि वो भी ओने में हैं,
पगड़ी पहन रहे हैं, तो क्या लगता था कि 2023 में कभी ऐसा कुछ होगा? किसी भी समाज को स्वयं को अपने आप में ख़त्म कर देने का श्रेष्ठ मतलब हम स्वयं को ही जाता है। और इसका जो ना सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि हम जो है जो पश्चिमी सभ्यता थी उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो गए थे। और अब आप देख रहे हैं कि जब आप स्वयं को पहचानोगे तो अपनी चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। पिछली बार जो मतलब गुजरियाँ यहाँ पे आई थी और उन्होंने घघरा ओढ़ना कमीज जो पहना था, उसके बाद अब की बार मैंने देखा कि हमारे परिवार में भी और जो औरतें थी उन्होंने वो सब सिलवाया। और उस मतलब जो शर्माती थी पहले, कहती थी कि तो गांव की देहाती कहेंगी, तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे नष्ट हो गई हैं। ये पगड़ी आपने बांधी हुई है, ये आप स्वयं बांधते हैं, कोई और बांधता है? नहीं, मैं स्वयं बांधता हूँ। मैंने अब कोई भी अपनी जो जितनी भी ड्रेसअप है ये स्वयं इजाद किया है। मेरे बाबा पगड़ी नहीं बांधते थे लेकिन मैं बांधता हूँ। मेरे नाना पगड़ी बांधते थे। डेढ़ा और तवर जो है वो पगड़ी के लिए मशहूर है। एज ए गुजर मैं अपने आप को बहुत प्राउडफुल महसूस करता हूँ। और आज इस महोत्सव के माध्यम से बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे समाज को भी एकत्र होकर के इस तरह के महोत्सव हम मना रहे हैं। ये मेरा दूसरी बार का अनुभव है। मैं दूसरी बार इस महोत्सव में आया हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है और समाज के विभिन्न प्रकार की झलकियों को देख करके, विशेषकर आज हमारे समाज की जो महिलाएं हैं वो इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। इस मामले में थोड़ा हमारा समाज महिलाओं की दृष्टि से थोड़ा पीछे रहता था, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस कार्यक्रम में महिलाएं भी बड़ा बढ़ चढ़ करके भाग ले रही हैं, इतनी खुशी हो रही है कि इस बहाने समाज इकट्ठा हो जाता है और एक दूसरे से मेल मुलाकात होती है, पता लगता है समाज का और कहाँ क्या कल्चर है पूरे देश में। अपने जो पौराणिक अपना पहनावा है, जो खाना है, जो रहन सहन है गुजरों का, उसका एक अच्छा मैसेज लोगों में जा रहा है। और एक आपस में भाईचारा, जो एक बैनर तले इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा मैसेज ये भी जा रहा है गुर्जर एकत्रित है, एकता को लेकर भी जा रहा है। एकता को लेकर। ये जो भीड़ है 2022 की भीड़ और आज की भीड़, कितना अंतर देख रहे हैं? 200%, 200%, 200% की उछाल मारी एकदम से गुजरों ने। सब जागरूक हो गए और सब आए हैं अब की बार। लोगों का कहना है कि जैसे ज्वालामुखी रुकता नहीं है तो इस तरह से रुक नहीं रहे हैं, गुर्जर समाज निकल के आ रहा है। बिल्कुल, लास्ट टाइम सबने ही बोला था कि 2 दिन की जगह 3 दिन का करो, अब की बार 3 दिन का कर दिया और दूसरा दिन है, तीसरा दिन देखना और देखना क्या होगा आने वाले सोच में। और आप लोगों के लिए सोचना विषय रहेगा कि अब क्या करें आगे। अब ये लगा लो जी, अब 3 दिन से चौथा दिन तो हम मुश्किल ही करेंगे, बट इसमें देख सकते हैं और बड़ा हमें बुक करना पड़ेगा क्योंकि अब की बार तो सारा ही फुल है। जी, पूरा कंप्लीट ही ग्राउंड फुल है। किस तरह से आप देख रहे हैं कसाना जी इसको? बहुत बढ़िया है जी। मेरे तो फर्स्ट टाइम विजिट है। लास्ट टाइम तो मैंने सुना कि भाई हमारे उसमें है, लेकिन मैं पहली बार आया हूँ और मैं आके दंग रह गया हूँ। जिस तरह का माहौल है, जिस तरह के उत्साह के लोग बात, बहुत बढ़िया। बहुत इसके पीछे ये हमारी टीम है, इनके मजबूत कंधे हैं जो लगातार 4 महीने से एक्टिव है। अरे वाह भाई वाह, हमारे जब टीम हमारी ऐसी है तभी हमारा ये सब आपके माध्यम से सब ये हमारा प्रचार हो रहा है और बहुत बढ़िया। अपनी कला और संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए और हमें बड़े गर्व के साथ कहना चाहिए कि हम गुजर हैं। जो हमारी कुरीतियाँ हैं, दहेज लेना, शराब पीना या वो, उनको छोड़ के हमें पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना चाहिए। और इस के महोत्सव समाज में पॉजिटिवनेस, डिसिप्लिन और भी काफ़ी कुछ सिखाते हैं। इतनी भीड़ होते हुए भी इस समारोह की ये खासियत है, कोई भी अनवांटेड घटना अब तक नहीं घटी, ना पिछले साल घटी ना अब गई। हम लोगों ने पॉजिटिव व्यू रखा और अपने आप को डिसिप्लिन में रखा गुजर बिरादरी को। आज युवाओं में, युवा भाई और बहनों में जो जोश देखने को मिला है, अब से पहले कभी इतना नहीं हुआ। पिछले साल भी हुआ था, पिछले साल से अब की बार भीड़ ज़्यादा है। और आयोजकों का मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम रखा। इससे गुजर संस्कृति को, कला को बढ़ावा मिलता है